नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे साध्वी प्राची के विवादित बयान की। रतलाम पहुंची थी, विवादित बयान दे दिया। कहती हैं बेटियां पर्स में लिपस्टिक की जगह चाकू रखें, जिहादी गर्दन उतारने आए तो उसकी गर्दन उतार लें, ये कहना है साध्वी प्राची का। मौलाना मदनी पर भी निशाना साधा है। साध्वी प्राची ने मदनी को हिंदू धर्म की ABCD नहीं आती, वो कहती हैं मदनी को घर वापसी की सलाह दी है साध्वी प्राची ने। तो कहूंगी लिपस्टिक पाउडर बेटियों को नहीं रखना चाहिए अपने पर्स में। एक छोटा सा चाकू जरूर रखे ताकि जिहादी जब उसकी गर्दन उतारने पर उतारो तो उससे पहले उसकी गर्दन वो उतार दे। मदनी को हिंदू धर्म के बारे में ABCD नहीं पता है। अगर पता होता तो मन्नू और अल्लाह की कहानियां ना सुनाते। तो सुना आपने साध्वी प्राची को, माफ कीजिएगा। वो कह रही हैं कि बेटियां पर्स में लिपस्टिक की जगह चाकू रखें और अगर जिहादी गर्दन उतारने आए आपकी तो उसकी गर्दन ही उतार लें, ये कहना है साध्वी प्राची का। मौलाना मदनी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मदनी को हिंदू धर्म की ABCD नहीं आती है और मदनी को घर वापसी की सलाह दी है। रतलाम पहुंची थी साध्वी प्राची और उन्होंने विवादित बयान दे दिया है। कहती हैं कि बेटियां पर्स में लिपस्टिक की जगह चाकू रखें और अगर जिहादी गर्दन उतारने आए तो उसकी ही गर्दन उतार लें। मौलाना मदनी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी उनके बयान पर। मौलाना मदनी पर भी निशाना साधा, कहा कि मदनी को हिंदू धर्म की ABCD नहीं आती है, मदनी को घर वापसी की सलाह दी है साध्वी प्राची ने। तो रतलाम पहुंची साध्वी प्राची ने बड़ा बयान दिया। विवादित बयान हम इसे कह सकते हैं क्योंकि वो बेटियों को पर्स में चाकू रखने की सलाह दे रही हैं। तो चलिए, अधिक चर्चा के लिए इसी खबर पर हम सीधे रतलाम का रुख कर लेते हैं। सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ गए इस समय रतलाम से लाइव। सुधीर, ये कोई पहली बार नहीं है। भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी बेटियों को, बच्चियों को, महिलाओं को ऐसा करने के लिए कह चुकी हैं। अब साध्वी प्राची का भी बयान सामने आता है, लेकिन जब उनसे पूछा जाएगा तो वो कहेंगे कि आत्मरक्षा के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अहिंसा को भी प्रदर्शित करता है, हिंसा को भी प्रदर्शित करता है, माफ कीजिएगा। जी बिल्कुल, हिंसा को प्रदर्शित करता है। हालांकि उनके ये जो बयान था, जो दिल्ली में हाल ही में श्रद्धा वालकर वाला केस हुआ था, 36 टुकड़े उनके किए थे, उसको लेके उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी टीस जताई है। और लगातार जिस तरह के मामले सामने आए हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं टारगेट एक ग्रुप को जरूर किया है। और आत्मरक्षा की जहां तक अगर मैं बात करूं तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बेटियों को जो है अपने पर्स में लिपस्टिक और पाउडर की जगह चाकू रखना चाहिए, कि ताकि कोई जब उनकी गर्दन उतारने आए तो उसके पहले ही वे उस शख्स की गर्दन उतार ले। तो कहीं ना कहीं हिंसा को बढ़ावा देने वाला यह बयान जरूर है। लेकिन अब चुनावी साल है, मध्य प्रदेश में चुनाव है और आसपास के 4 राज्यों में चुनाव है, तो इस तरह के बयान आने अब लाजमी है और इस तरह के नेताओं के दौरे भी अब लगातार प्रदेश में देखने को मिलेंगे। चूंकि आज साध्वी प्राची आगर मालवा जाने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में ही आलोट में जो अनादि कल्पेश्वर महादेव हैं उनके दर्शन करने के लिए वे रुकी थी। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में इस तरह का बयान दिया है। और अब देखना यह है कि आखिर इस बयान के आगे मायने क्या निकाले जाए, चूंकि इशारा उनका श्रद्धा वालकर जो दिल्ली का केस था उसकी ओर है। और उसके साथ ही उन्होंने जो मौलाना मदनी है, जमायत का जो बयान हाल ही में आया था, उसको लेके भी उन्होंने काफी तंज कसे है। उन्होंने उनकी घर वापसी तक की बात यहाँ पे कही है। तो अब देखना यह है कि साध्वी प्राची के बयानों के क्या मायने निकाले जाएंगे, क्योंकि उनका अगर पुराने इतिहास सुधीर, शायद वजह यही है कि जो ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं उस वजह से साध्वी प्राची ने बयान दिया हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं,
छतरपुर से बड़ी खबर, जहां वेदी शर्मा ने टीआई को फटकार लगाई है। अवैध शराब बिकने की शिकायत पर फटकार लगाई है वेदी शर्मा ने टीआई को। बुजुर्ग महिला ने शराब बिक्री की शिकायत की थी। वेदी शर्मा ने टीआई को फटकारते हुए कहा कि अब अवैध शराब बिकने की शिकायत नहीं मिलना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, मंदिर के पास शराब बिकी तो सख्ती होगी, उनका यह कहना। ये हमारी बहनें पूरी ये शिकायत कर रही है कि यहाँ पर गांव के अंदर अवैध शराब बिकती है। ये निर्देश भी है और मैं देखूंगा कोई भी अवैध शराब आज के बाद यहाँ बिकनी नहीं चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है, बोलिए कोई अवैध शराब नहीं करिए। और बिल्कुल स्कूल, कॉलेज, कोई मंदिर है तो उसके आसपास भी शराब वहां नहीं बिकनी चाहिए। ये जिम्मेदारी प्रशासन की, इसको आपको करना है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नरेंद्र, वीडी शर्मा की फटकार ये बताती है, संकेत देती है कि अवैध शराब के खिलाफ सरकार काफी सख्त है। देखिए सुमेश, जो पूरा मामला है वो छतरपुर जिले की जो खजुराहो लोकसभा है और खजुराहो लोकसभा के अंतर्गत आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा का आयोजन किया गया था। जो 7 गांव में लगातार विकास यात्रा लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और खजुराहो सांसद हैं वीडी शर्मा पहुंचे हुए थे। उसी कार्यक्रम के दौरान गांव की महिलाओं ने उनको शिकायत की है कि गांव में अवैध तरीके से शराब की बिक्री की जा रही है, जिससे गांव में अशांति का माहौल रहता है। इसको गंभीरता से लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तत्काल मौके पर टीआई को तलब किया और उसको फटकार लगाते हुए कहा है कि गांव में किसी भी सूरत में अवैध शराब नहीं बिकनी चाहिए और माताएं बहनें जो हैं वो अवैध शराब के चलते उनको परेशानी किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। यदि भविष्य में इस तरह का कुछ शराब बिकने की शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ जो टीआई है उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात यहाँ पर जो वीडियो सामने आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा कही जा रही है। ठीक है नरेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। वहीं सनातन बोर्ड बनाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी सनातन बोर्ड बनाने की मांग का समर्थन किया। उधर कांग्रेस मांग को चुनावों से जोड़कर देख रही है। साधु संतों के सनातन बोर्ड बनाने की मांग को समर्थन मिलने लगा है। वृंदावन वाले सदगुरु हृदेश्वर महाराज ने सनातन बोर्ड बनाने की मांग की थी और इस मांग का पंडोखर सरकार ने भी समर्थन किया। तो वहीं इस बोर्ड के समर्थन में बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी आ गई हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू मंदिरों, ट्रस्टों का धन हिंदुओं के विकास में खर्च होना चाहिए। देवी देवताओं के मंदिर ये सब ट्रस्ट को बन गए हैं तो वो सरकार के हाथ में चले जाते हैं। इससे मुक्त होना चाहिए और हिंदू का धन यानी श्रद्धा का दान जो मठ और मंदिरों में लगता है वह हिंदुओं के विकास, हिंदुओं के बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, उनके रोग निदान में, मंदिरों के भव्य निर्माण में और हमारे सनातन के विकास में लगना चाहिए। उधर प्रज्ञा ठाकुर की मांग पर कांग्रेस ने तंज कसा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सांसद के बयान को जनता के मुद्दे से भटकाने वाला बताया। भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है तब से कह रही है कि रामराज लाएंगे, लेकिन रामराज आज तक न मध्य प्रदेश में आया न देश में आया। जिस दिन रामराज आ जाएगा बाकी सब चीजें अपने आप बन जाएंगी। ये सब कुछ नहीं है, ये सब वही है। ये वोट्स को डिवाइड करना ये है और ये सब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एजेंडा है। सनातन बोर्ड की मांग को भले ही कांग्रेस चुनावी बता रही हो, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं बोल रही। जाहिर है चुनाव है, इस वजह से कांग्रेस बीजेपी पर जनता को मुद्दे से भटकाने का आरोप लगा रही है। नर्मदापुरम में शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया। शंकराचार्य ने कहा कि लोग लालच देकर धर्म परिवर्तन करते हैं और इसके लिए विदेशों से पैसा आता है। शंकराचार्य ने कहा कि कुछ वक्त पहले 4000 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया। आरक्षण के नाम पर इन लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया है। शंकराचार्य ने मदर टेरेसा को लेकर कहा कि पहले
उन्होंने भी ऐसा ही किया था। 4000 लोगों को धर्म परिवर्तन करा दिया गया और यह कह करके तुम्हारी सारी व्यवस्था हम करेंगे, तुमको अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान कराएंगे, आरक्षण की सुविधा मिलेगी। और उनको जब वो सब नहीं मिला तो जंतर मंतर में वही आंदोलन करने के लिए बैठे। धर्म परिवर्तन कराने वालों को तो उन्हें अपनी संख्या बढ़ानी है कि हमने इतना धर्म परिवर्तन करा दिया, इतने लोगों को क्रॉस पहना दिया, वहां से उनको फंडिंग आ जाएगी। ऐसे ही डेटा भेजेंगे वो लंदन, ब्रिटेन कहाँ से आता है। पहले मदर टेरेसा थी, वो यही करती थी, अब उनकी जगह कोई आ गए होंगे। तो इनका काम ही है प्रलोभन देकर के धर्म परिवर्तन करना। छतरपुर के बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिव्य दरबार लगाया और इस दौरान दूर दूर से आए भक्तों ने अर्जी लगाई। 7 दिन चलने वाले महायज्ञ में अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी धाम में मत्था टेका। वहीं महायज्ञ के मंच से धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की मांग की और कहा कि जो सनातन पर उंगली उठा रहे हैं उन्हें बागेश्वर धाम में आमंत्रण मैं देता हूं और आमंत्रण देकर हम बता देंगे कि भगवान होते हैं। अब तक सनातन धर्म को केवल तर्क के आधार पर सिद्ध किया जाता था। हम दूसरे पंथों के लोगों को अपने गुरुदेव भगवान के चरणों के बल से और बागेश्वर हनुमान जी महाराज के बल से ये घोषणा कहकर कहते हैं, अगर कोई कहे कि सनातन धर्म में कुछ भी नहीं तो पूरी दुनिया के कोई भी दरबार या शक्ति का दूसरे पंथ का व्यक्ति बागेश्वर धाम का मुकाबला करते तो भूल चढ़ाते हैं। कोई भी मुकाबला कर ले और कोई ये कह दे कि शक्तियां नहीं होती या भगवान नहीं होते, ये संत पाखंडी होते या इनके ही लोग होते, इनकी ट्रिक होती है या विज्ञान होते, हम उनको नंगा करके भेजेंगे। कह दिया सो कह दिया, कृपा राम की हुई। बागेश्वर धाम में चल रहे महायज्ञ में शामिल होने के लिए हरिद्वार से आचार्य बालकृष्ण बागेश्वर धाम पहुंचे। हिंदू राष्ट्र की कल्पना को लेकर बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 7 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन किया है, जिसके तीसरे दिन आचार्य बालकृष्ण बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि बागेश्वर धाम का ये आयोजन भव्य और दिव्य है। क्या कहेंगे, कितना भव्य और दिव्य आयोजन है? ये बहुत भव्य है, बहुत जैन सलाह जी है ना। तो देखिए ये थे हमारे साथ आचार्य बालकृष्ण जी जो यहाँ पर बागेश्वर धाम में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जो 7 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन किया गया है उसमें सीधा हिमालय से होकर वो यहाँ छतरपुर के बुंदेलखंड में पहुँचे हैं और कार्यक्रम स्थल पर पहुँच गए हैं। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज 18, बागेश्वर धाम। बीजेपी सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी भी बागेश्वर धाम पहुंचे। मनोज तिवारी भजन संध्या में शामिल होंगे। मीडिया से बात करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि यहां आना परम सौभाग्य है। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर बीजेपी सांसद बोले, सब होगा। कैसा लग रहा है कार्यक्रम, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है? परम सौभाग्य है, ये सब बालाजी की कृपा है और इस क्षेत्र का महात्म्य जगा हुआ है, हम सब उसको दर्शन करें। क्या कहेंगे हिंदू राष्ट्र को लेकर जो महाराज जी द्वारा लगातार घोषणा की जा रही है? सब होगा, सब होगा। कब होगा हिंदू राष्ट्र? सब। वहीं रीवा को एयरपोर्ट और एक्सप्रेस वे की सौगात मिली है। सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने ये सौगात दी। महिला सम्मेलन में सीएम ने कहा कि विंध्य में निवेश के प्रस्ताव आए हैं, ऐसे में पूरा विंध्य क्षेत्र जल्द विकास की उड़ान भरेगा। रीवा को नए एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे की सौगात मिल गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महिला सम्मेलन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। साथ ही महिला उत्थान के लिए किए जा रहे काम के लिए सीएम की तारीफ की। अगर देश में किसी मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक कदम लिया तो लाडली बहना योजना के आधार पर हर महिला के खाते में
1000 रुपया प्रति माह 12,000 रुपया पहुंचाने का काम शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। वहीं सीएम ने नए एयरपोर्ट के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का धन्यवाद किया। उनका कहना था कि इंदौर में आयोजित इन्वेस्टर समिट में विंध्य क्षेत्र के लिए 2,88 करोड़ के प्रस्ताव आए हैं। इस निवेश में इलाके में 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारा संपूर्ण विंध्य और बघेलखंड आज विकास की उड़ान भरने के लिए तैयार है। यह हवाई अड्डा केवल रीवा के लिए नहीं होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई इंदौर में, लेकिन इंदौर के बाद मालवा निवाड़ के बाद सबसे ज्यादा निवेश के प्रस्ताव आए तो विंध्य के 2,88,000 करोड़ रुपए का निवेश विंध्य में करने के कमिटमेंट लोगों ने हमसे किए और इससे 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम ने एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की बात कही, साथ ही रीवा के विकास का भी भरोसा दिलाया। रीवा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमकर तारीफ की। सीएम ने कहा कि ये टर्म आपकी वजह से ही मिला है। उन्होंने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने सिंधिया का चेहरा दिखाया कि मुख्यमंत्री इनको बनाएंगे, इस वजह से ग्वालियर चंबल में घाटा हो गया। सूरत सिंधिया की दिखाई और मुख्यमंत्री दादा को बना दिया, मतलब कमलनाथ को बना दिया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर पूरे प्रदेश को तबाही की तरफ ले जाने के आरोप लगाए हैं और कहा है कि तब सिंधिया जी ने कमलनाथ को बाय बाय कहा और मामा के साथ आ गए। सच कहूं, इस टर्म में मैं आपके कारण ही तो कर पा रहा हूं। अरे भैया, विंध्य ने तो मुझे खूब दिया था, रीवा ने 8 की 8 सीटें जिता दी, लेकिन कांग्रेस ने इनका चेहरा बता दिया कि इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो ग्वालियर चंबल में घाटा हो गया। अब सूरत इनकी दिखाई और मुख्यमंत्री दादा को बना दिया और उनने ऐसे कुकर्म किए कि पूरा प्रदेश तबाही की तरफ चला गया। और तब सिंधिया जी ने फैसला किया कि कांग्रेस और कमलनाथ को बाय बाय, हम तो मोदी जी के साथ जाएंगे, मामा के साथ जाएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे। जबलपुर में सीएम शिवराज का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला है। सीएम ने भागवत कथा के आयोजन में शिरकत की और इस दौरान करीब 10 मिनट सीएम ने भजन गाकर समा बांध दिया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान शिव नवरात्रि के 6वें दिन भगवान महाकाल का मन महेश के रूप में श्रृंगार हुआ। भगवान का ये स्वरूप मन को मोहने वाला स्वरूप है। इस दौरान महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने आने वाली महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी लगाई और भगवान शिव के भजनों के साथ भक्ति में लीन नजर आईं। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। जबलपुर में भागवत कथा में शामिल होने पहुंचे सीएम शिवराज मंच से बोले, भोलेनाथ ने सिखाया है दूसरों के लिए जियो।